नमस्कार, मैं सजलदीप गोस्वामी मौलिक भारत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के विषय में और बातें होंगी हमारे देश के विकास के ऊपर। आज हमारे साथ बने हुए हैं राहुल त्यागी उर्फ पहलवान, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुत्व के लिए काफ़ी सारे काम किए। हम उनके मुखारबिंद से ही जानेंगे कि इस वक्त देश की किस तरह की हालात है। लोग कहते हैं कि राम मंदिर जो ये बना है एक ऐसे समय पर बना है, त्रेता युग की छाया है। तो आइए बात करेंगे हम राहुल त्यागी जी से। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो जय श्री राम ही बोलूंगा जी। कि आज ये दिन है ना, मैं इसमें बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि आज आप कहीं भी घूमेंगे, जाएंगे, कुछ भी देखेंगे जी। तो आपको पता लगेगा कि आज रामराज आ गया। बिल्कुल। और ये रामराज आया किससे? इसे रामराज को लाने वाला कौन है? जी। जो हमारे लोगों ने इतना संघर्ष कराया, जो इस रामराज लाने के लिए राम मंदिर जो आज अयोध्या में बना है, इसके लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया। बिल्कुल। उसे कोई नहीं देख रहा आज भी। कितने लोग उसमें मारे गए, कितनी सरकार ऐसी आई हैं जिन्होंने गोलियां भी चलवा दी। बिल्कुल। ठीक है, फिर भी हमारे लोग पीछे नहीं हटे। संतों की वजह से, योगी जैसे संत जी, जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल, उनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल। और जो हमारे देश के राजा, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, और उन्हीं के सब कुछ उन्हीं की ही कृपा से इन दोनों ने ही इस रामराज को लाने का कार्य करा है। बिल्कुल। और मैं आज सभी भारतवासियों से ये कहना चाहता हूं, अगर हम इसी तरह रहे तो ये रामराज कभी जाने वाला ही नहीं है। जी। क्योंकि रामराज जी, त्यागी जी, 500 वर्षों का एक बड़ा समय लगा राम मंदिर को पुनः स्थापित करने में। इसमें अहम भूमिका आपने बताई कि मोदी जी की है और योगी जी की है। हम मानते हैं उनकी अहम भूमिका है, लेकिन इसके अलावा जो कारसेवक थे उन्होंने भी गोलियां खाई, कितनी मृत्यु हुई लोगों की। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन दोषी हैं इसके? देखो, मैं इसमें कोई राजनीति तो करना नहीं चाहूंगा। जी जी, बिल्कुल। दोषी सब पूरी देश को पता है। बिल्कुल। कि कौन इसमें दोषी है, कौन क्या है, ये सबको पता है। जी। पर आज मैं इतना खुश हूं कि मैं किसी और बारे में बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा। सिर्फ मैं अपने राम लला का याद करना चाहता हूं। जी। जय श्री राम। भाई वाह, बहुत बढ़िया। 1-2 साल पहले कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है ज्योतिषर, वहाँ पर एक करणध्वज है जगह, वहाँ पर एक बड़ा कांड हुआ था। एक मंदिर के अंदर मजार बनाई हुई थी, एक मंदिर के प्रांगण के अंदर, और उसमें आप दोषी तो अभी करार नहीं हुए हैं, लेकिन तोड़ने का कार्य आप लोगों के द्वारा, आपकी टीम के द्वारा की गई थी। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि हुआ क्या था। उसमें क्या है, ज्योतिषर एक जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर। जी। वहां हमारा मंदिर बना हुआ है और मंदिर के बैक साइड में एक मजार बनी हुई है। मंदिर के प्रांगण में ही? मंदिर के प्रांगण में ही। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल मंदिर के अंदर ही है वो। जी। और उसमें चांद सितारे ये सब कुछ लगे हुए हैं। तो मजार हो गई वो। मजार का मंदिर में क्या काम? बिल्कुल। और वहां पर हमारे कृष्ण जी ने उपदेश दिया, गीता के बारे में बताया। जी। उस जगह इन लोगों ने मजार बना दी। हमने प्रशासन को भी बताया कि भैया इसे हटवा दो, ये कर दो। 1 हफ्ते पहले हम वार्निंग देके आए कि नहीं हटाया। उसके बाद हमारी टीम है, एक सोनीपत के हैं जी, वो हिंदू इससे जुड़े हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी से। जी जी। उन्होंने मुझे बताया कि भैया कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा भैया अब हम प्रशासन को इसमें पूछेंगे नहीं, खुद जाएंगे। खुद जाके हमने वहां तोड़ फोड़ करी। अच्छा। मजार को तोड़ा, पर वहां के लोग ही इकट्ठे होके वहां हमें ही चोट लगी उल्टी। तो कौन लोग थे जो इकट्ठे हुए थे? किस धर्म से थे? क्या था वो मामला? कौन लोग थे जो आप? यही मोमडन लोग थे। अच्छा। हाँ, इन्होंने हम पे हमला किया वहां पे। अच्छा। हमें चोटें आई, 9 हिंदू उसमें घायल हुए। अच्छा। उसके बाद हॉस्पिटल में रहे हम 15-16 दिन। उसके बाद हमें ही जेल भेजा गया। अच्छा। हमारी जगह, उसके कोई प्रूफ नहीं है उसका, ना उनके पास कोई पेपर है कि भाई हाँ ये जगह हमारी है, यहाँ मजार बनना अलाउ है या नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोबारा से तो बन गई अब मजार, या फिर अभी भी दोबारा से उन्होंने उस पे करा दिया, पर जय श्री राम का वो लगवा दिया उस पे। अच्छा। हाँ। पर वो कहते हैं कि ये हिंदू मजार है। अच्छा। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा धर्म है, हिंदू मजार कहाँ होती है? बिल्कुल, कि हिंदू मजारें कहीं होती हैं जिसपे चांद सितारे लगे हुए हैं, मैं सारे प्रूफ दूंगा जी, फिर भी उसे बता रहे हैं कि हिंदू मजार। ठीक है, ये तो षड्यंत्र है। आपने अच्छा काम किया इस तरह का करने का, जैसे आपका मन था ऐसा आपने कर दिया। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, राम राज्य आज से शुरू हो गया है हमारे देश में दोबारा से। राम राज्य का मतलब किस तरह से आंकते हैं? राम राज्य में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? अभी हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, गरीब लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं है उनके पास।
एक ऐसा समय भी होता है कि जब कोरोना का समय था, उस समय मैंने ऐसे लोग भी देखे हॉस्पिटल में, जो बाहर से लोग आए हुए थे, पेशेंट तो एडमिट अंदर है, लेकिन जो उसके साथ रहने वाले थे उनके पास 3-3 4-4 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं था, सरकारें कुछ नहीं कर रही थी। तो क्या राम राज्य ऐसे ही आएगा, या हमारी सरकारें कुछ इनके लिए, या आप जैसे लोग गरीबों के लिए कुछ करेंगे? मैं बताता हूँ जी। राम राज्य तो हमारे लिए इसलिए है जी, राम राज्य तो पहले से ही है, क्योंकि हमारे हिंदू जो धर्म है ना, ये सनातन धर्म, इसमें लोगों के अंदर ना इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है सभी के लिए, वो कास्ट को नहीं, हम मोमडन को भी गलत नहीं देखते। बिल्कुल, अगर वो सही है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो भी हमारे देश में रह रहे हैं, उन्हें देश में रहने की आजादी है, और जितनी आजादी हमें है इतनी ही उनको। बिल्कुल। तो जब ये कोरोना काल आया तो हम सब लोगों ने मिलके, जितने भी हमारे देश में कहीं हर जगह सबने, मुझ जैसे बहुत लोग हैं जी, जिन्होंने अपनी जगह पर खाना बनवाया, लोगों को बांटा, सब कुछ करा। हमने अपने यहाँ पर सोसाइटी में कोरोना के लिए 2 फ्लैट में हॉस्पिटल का पूरा सामान ला के रखा। अच्छा। लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और खाना डेली बनवाया। अच्छा, तो वो खाना जो आप बनवाते थे किन के लिए, किसको बांटते थे उस खाने? गरीबों को ही नहीं। अच्छा, जो यहाँ झुग्गियां हो गई, लोकल में हो गई, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, वहां जाके हमने खाना पहुंचाया जी जी, सबको खाना दिया। और राम राज्य का आज योगी सरकार में देख लीजिए, पहले हम सबके राशन कार्ड हुआ करते थे, हमें भी मिलते थे, हम सामान्य में हैं तो हमें भी चीनी का भी वो था, और जी गेहूं भी मिलता था, तेल भी मिलता था। आज हमारा सब कुछ खत्म है, सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए ही मिल रहा है, जो पात्र हैं उन्हीं को दिया जा रहा है, उन्हीं को ही दिया जा रहा है। तो ये योगी जी ने रामराज वाला ही काम करा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गरीबों को सबसे ज्यादा, आप कहीं भी चले जाओ, 2 लाख रुपए तो इन्हें घर बनाने के लिए मिल रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए आज। बिल्कुल, हमें तो नहीं मिल रहे। नाज इन्हें मिल रहा है, गेहूं इन्हें, चावल इन्हें मिल रहे हैं, चीनी इन्हें मिल रही है, तेल इन्हें मिल रहा है। तो और बताइए रामराज में कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। उम्मीद इस सरकार से ये है कि आगे भी बढ़कर और भी ज्यादा काम करेंगे। अच्छा त्यागी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आप लोग ने कोरोना के समय में जो कार्य किए गरीब लोगों के लिए, तो ये संस्कार आपके अंदर पहले से ही है? आपके मम्मी पापा दादा दादी ये सब भी ऐसे करते हुए आए हैं, या स्वयं ही ये जागृत हुआ आपके अंदर? ऐसा है जी, हमारे बाबा थे जी, हम देखते थे गाँव में। देखो, एक तो सबसे मेन चीज है, 10-20 आदमी गाँव में बैठे रहते हैं, बूढ़े आके, हुक्के का वो चलता है। ठीक है जी, चाहे कोई भी आ जाए उसे चाय पिलाई जाती है। अच्छा, सबसे पहले। बहुत बढ़िया। और अगर खाने का टाइम हो रहा तो उनका आ जाओ भैया खाना खा के जाइयो। अच्छा। अगर कोई वैसे भी आ गया और घर के बाहर से निकल गया और उसे जगह नहीं है, तो उसे भी घर में सुला लेते हैं हम। ये सब चीज देखते थे आप? तो हमने बचपन से देखा। अच्छा। चाय पिलाना, खाना खिलाना। अरे वाह। तो जैसे आ जाते थे घर में, तो वही चीज हम कर रहे हैं आज। हाँ। अगर हमें कोई गरीब दिख जाए या कुछ भी दिख जाए, कोई आ जाए, तो आदर सम्मान तो हमने अपने घर वालों से सीखा। बिल्कुल, तो उन्हीं के पद चिन्ह पर, उन्हीं के संस्कारों को देखते हुए। आखिरी में कुछ और, आज 22 जनवरी है, और उसके लिए कुछ कहना चाहूंगा आज, कि जो हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, इन दोनों से जो भी हमने सीखा है, वो ये सीखा है कि आज इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो आज तक कोई सरकार नहीं कर सकती जी। ये कितना बड़ा मुद्दा, बिल्कुल, जिसे उन्होंने चुटकियों में सुलझा दिया। जो कहते थे लोग कि भैया खून की नदियां बह जाएंगी, क्या हो जाएंगी, योगी जी का कहना है आज एक मच्छर भी नहीं मरा। बिल्कुल, 75 वर्षों से देश आजाद हो गया था, तब से कुछ नहीं कर पाया कोई भी, इन लोगों ने कर दिया, तो ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल त्यागी जी, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, और हम चाहेंगे कि जैसे आज तक आप गरीब लोगों की सहायता करते हुए आए हैं, भविष्य में भी इसी तरह से करते रहें, और राम राज्य को पुनः स्थापित करने में मोदी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी का साथ देते रहें, और इसी तरह लोगों की सहायता करते रहें। मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।